साथियों, ये जो पद्य है वो धूमिल का कवि धूमिल का है और मोचीराम शीर्षक से लिया गया है। काफ़ी दिनों से चल रहा है, बड़ा लेसन है, इसलिए इसको टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। मैं इस पद को पढ़ाता हूँ और इसको ध्यान से सुनना है। देखो, लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे, लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और ये चौंकाने की नहीं सोचने की बात है। और ये चौंकाने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, खून के किसी कामजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है, कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। तो देखो, इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो है चमड़े की शराफत और दूसरा शब्द आया है जंगल, जो कि एक प्रतीकात्मक शब्द है। ये प्रतीकात्मक शब्द हैं। कौन कौन से? चमड़े की शराफत। देखो, चमड़े की शराफत, चमड़े की शराफत, चमड़े की शराफत का अर्थ होता है जो हमारा बाह्य शरीर है, बाह्य शरीर, बाह्य शरीर की सादगी को चमड़े की शराफत माना गया है। और एक शब्द आया है जंगल। जंगल का अर्थ होता है जो व्यक्ति के अंदर की जो भावना होती हैं उसको जंगल कहते हैं। आंतरिक भावनाएं, आंतरिक भावनाओं को जंगल कहा गया है। देखो, चमड़े की शराफत बाह्य शरीर की सादगी और जंगल कहते हैं आंतरिक भावनाएं। तो अब मैं इसका अर्थ करता हूं। ये जो अवतरण है ये धूमिल की मोचीराम कविता से लिया गया है। आप सभी के लिए पता है, मोचीराम अपनी जो मन स्थिति है, मन भावनाएं, उनको अभिव्यक्त करता है। मोचीराम अपनी मन भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। मोचीराम कहता है कि हम, देखो, मोचीराम कहता है कि हम जिस शरीर को धारण किए रहते हैं, हम जिस शरीर को धारण किए रहते हैं वह तो केवल बाहर से दिखाई देता है, वह केवल बाहर से दिखाई देता है। देखो, लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। मोचीराम कह रहा है कि हम जिस शरीर को धारण किए हुए रहते हैं वह तो केवल बाहर से दिखाई देता है, उसे तो किसी भी प्रकार से संभाला जा सकता है या फिर उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। चमड़े के शरीर के भीतर प्रत्येक व्यक्ति का एक मन होता है। जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर के भीतर एक मन का निवास होता है। उस मन में भावनाएं हैं, विचार हैं, वे उद्वेलित होते रहते हैं। भावना और विचार उद्वेलित होते रहते हैं इस मन के अंदर।
शरीर के भीतर स्थित जो मन है, बाह्य संसार में मन है, और जो बाह्य संसार में जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसका जो प्रभाव है वह भले ही सामान्य वर्ग पर पड़ रहा हो, सामान्य वर्ग पर पड़े, किंतु हमारे भीतर एक मन है, वह मन बसंत ऋतु के आगमन का अनुभव कराता है। बसंत ऋतु का जो आगमन है ना, उसका अनुभव कराता है। इसलिए जब कभी बसंत के मौसम में पेड़ हरे भरे फल फूलों से लदे रहते हैं, तब लगता है कि हमारे मन पर बसंत ने वृक्षों के माध्यम से, बसंत ने वृक्षों के माध्यम से आक्रमण कर दिया है। जब देखो ऐसा लगता है, जब पेड़ हरे भरे दिखाई देते हैं, फल फूलों से लदे रहते हैं बसंत ऋतु के आगमन के समय, तब ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। और ये चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी के किताब से नापता है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कामजात पर देखो, और ये चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच। कभी मोचीराम ने अपनी बात को, अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं ये जो कहने जा रहा हूं, मैं जो ये कहने जा रहा हूं, इस पर कोई चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। क्या है? सोचने की आवश्यकता है कि मन सबके पास में होता है, मन होता है जो सभी के पास में होता है, उसमें जो हमारी जो भावना है, विचार हैं, उनका उत्थान और पतन होता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को केवल किताबी ज्ञान से ही नापते हैं, जीवन को किताबी ज्ञान से ही नापते हैं, और वे एक किताबी पुतला बनकर के रह जाते हैं। वे अनुभव और वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो अनुभव है, वास्तविकता है, उसको अंदाज कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जबकि स्थिति यह कि मनुष्य का अनुभव ही वास्तविकता का प्रमाण होता है। जो मनुष्य का जो अनुभव होता है ना, वो ही वास्तविकता का प्रमाण होता है। खून के किसी कामजात मौके पर कायर हैं, बड़ी आसानी से कह सकता है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलत फहमी का शिकार है। देखो, जो कुछ मामलों में हम चुप रह जाते हैं और चुप रह कर के अपनी कमजोरी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हम अपनी कमजोरी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, किंतु हमारी इस तरह की जो विचारधारा है उसको समझ करके कोई भी व्यक्ति सरलता से कह सकता है कि अरे यार तू मोची नहीं है, तू तो शायर है, शायर। कहने का भाव यह कि मेरे विचार बड़े स्पष्ट हैं, सच्चे और वास्तविकता के निकट हैं। मेरे विचारों में कोई भेदभाव नहीं है, वो श्रेष्ठ है। मोचीराम का कहने का भाव ये कि जो लोग किताबी ज्ञान रखते हैं, और जो वास्तविक अनुभव है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वे वास्तव में जीवन को नहीं समझते और गलतफहमी के शिकार बने रह करके अपने जीवन को बिता देते हैं। देखो, इसमें क्या है, ये जो पद है ये व्यंग्यात्मक है। व्यंग और विनोद के द्वारा इसमें मानवीय संवेदना है। मानवीय संवेदना में जीवन लक्ष्य का संदेश दिया गया है। मानवीय संवेदना और जीवन लक्ष्य का संदेश दिया गया है। इसमें उपमा और आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये भावों के अनुकूल है। विद्यार्थियों, ये अगला पद है इस धूमिल मोचीराम कविता का आखिरी पद है।
देखो इसको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर के गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इंकार से भरी हुई एक चीज, जबकि मैं जानता हूं इंकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो देखो, ये प्रस्तुत अवतरण धूमिल कवि मोचीराम की कविता से उद्धृत है। इसमें कवि कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति गलत फहमी का शिकार है। इसी कारण वह भाषा पर आदमी की अपेक्षा जाति का अधिकार समझता है। भाषा पर आदमी की अपेक्षा जाति का अधिकार समझता है, ये गलत फहमी बताई गई है। तो देखो, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर के गुजरती है। कवि धूमिल के द्वारा मोचीराम के शब्दों में कवि कहता है कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि पेशा एक जाति है, अर्थात पेशे से जाति का निर्धारण होता है, वह सामाजिक भ्रम से ग्रस्त रहता है। पेशा से एक जाति का निर्धारण होता है, वह सामाजिक भ्रम में रहता है। सभ्य भाषा पर किसी जाति विशेष का अधिकार है। जो सभ्य भाषा होती है, जैसे संस्कृत, ऐसे किसी जाति विशेष का अधिकार है। सामान्य लोग सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। सामान्य लोग होते हैं, वे उस सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सोचना गलत है। देखो, वास्तविकता यह कि सभी मनुष्यों के भीतर एक आग है। क्या है? एक आग है, अर्थात एक विशेष प्रकार की चेतना है कि सभी मनुष्य के भीतर एक आग है, विशेष प्रकार की चेतना है जो हमेशा उसके भीतर उमड़ती घुमड़ती रहती है। एक चेतना होती है, वो हमेशा चलती फिरती रहती है सभी मनुष्य के सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पेशा को एक जाति विशेष से जोड़ दिया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि भाषा पर केवल सवर्ण लोगों का ही अधिकार हो। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। देखो, ये अलग बात है कि कुछ लोग शब्दों का प्रयोग करना जानते हैं, कुछ लोग शब्दों का प्रयोग करना जानते हैं, ये बिल्कुल अलग बात है। कुछ ऐसे हैं जो शब्दहीन अर्थात वाणीहीन हैं और चुपचाप अन्याय सहते रहते हैं। शब्दहीन है, वाणीहीन है, चुपचाप अन्याय सहते रहते हैं। देखो, कवि का कहने का भाव ये कि आज प्रत्येक आदमी का जो अन्याय का विरोध नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति अन्याय का विरोध नहीं कर पाता है, जो शक्तिशाली है, उसके पास भाषा है, वे तो अपनी बात कह देते हैं। बाकी अधिकतर लोग हैं वो व्यवस्था में अन्याय और अत्याचारों को सहन करते रहते हैं, अन्याय और अत्याचार को सहन करते रहते हैं। इसका कारण यह कि ऐसे जो लोग हैं अपने पेट की आग से भयभीत रहते हैं। वास्तविक जीवन को एक संघर्षपूर्ण स्थिति में मनुष्य को पहले अपने लिए, अपने पेट के लिए रोटी जुटानी पड़ती है, फिर वह कहीं दूसरी बात सोच सकता है, ये उनके सामने एक व्यवस्था पैदा हो जाती है। क्या होती है? एक व्यवस्था होती है।
जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। देखो, कविता के अंत में, यह कविता में मोचीराम कहता है कि वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि किसी भी बात पर चीख करके इनकार करना, किसी की बात पर चीख करके इनकार करना और किसी अन्याय को सहना, अन्याय को सहते हुए चुप रह जाना, दोनों स्थितियां एक जैसी मानी गई। या तो चीख कर इनकार कर देना या अन्याय को सहन करना, ये दोनों स्थितियां ना जो एक जैसी मानी गई हैं। इनकार से युक्त चीख और एक समझदार चुप्पी, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इनकार से युक्त जो चीख होती है और एक समझदार चुप्पी होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। देखो, मनुष्य को अपने भविष्य का, मतलब आगामी समय का, मनुष्य को अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ये दोनों ही, अर्थात चुप और चीख, ये दो शब्द दो हैं, चुप और चीख, अपनी अपनी जगह एक ही तरीके से स्वीकार न करने की भूमिका निभाती रहती है, स्वीकार न करने की भूमिका निभाती रहती हैं। देखो, इसमें जो ये बोलचाल की शैली है, ये बोलचाल की शैली है, सरल भाषा है और कवि ने अस्वीकार की मुद्रा और समझदार चुप्पी दोनों को समांतर रख करके एक सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति दी है। धन्यवाद।